सभी प्रिय आत्मा को प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि ध्यान में जब भी हम ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं, तो उसमें हम कैसे बैठना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। तो थोड़ा शास्त्र के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार और योग के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ आपको, जो इसमें बताया जाएगा, ये साधन है, इनको आप टारगेट मत बनाना। इनको आप ये मत समझना कि अगर यही होगा तो मैं ध्यान में जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। पर हमें इसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि वास्तव में हमें बैठना कैसे चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान शुरू करता है तो सबसे पहले मन में यही आता है, क्या सच में बैठने की मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण है? बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान तो मन का विषय है, मन को शांत करना है, तो शरीर की मु- मुद्रा से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन साधना की दुनिया में धीरे धीरे यह स्पष्ट तो होता है कि जब आप साधना शुरू करते हो तो आपको खुद ही अनुभव होने लग जाएगा, जब आप गहरे ध्यान में जाते हो, कि शरीर, श्वास और मन, ये तीनों अलग अलग नहीं है। ये एक ही प्रणाली के तीन आयाम हैं। देखना, यदि आपका शरीर बेचैन है तो श्वास असंतुलित होगी। यदि श्वास असंतुलित है तो मन स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, यह पूरे अस्तित्व को एक लय में लाने की प्रक्रिया है। और इस लय की शुरुआत शरीर से होती है। इसी कारण योग परंपरा में ध्यान से पहले आसन का अभ्यास कराया जाता है। ध्यान रखना, यह अभ्यास केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है। इसके उद्देश्य है शरीर को इतना स्थिर करना कि वे ध्यान के मार्ग में बाधा न बने। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति पहली बार ध्यान करने बैठता है तो कुछ ही मिनटों में शरीर संकेत देने लगता है। कभी पीठ में दर्द, कभी पैरों में झंझनाहट, कभी कंधों में तनाव। और साधक सोचता है कि शायद ध्यान उसके लिए कठिन है। लेकिन समस्या ध्यान की नहीं होती, समस्या शरीर की तैयारी की होती है। यदि शरीर सही तरीके से बैठा नहीं है तो वह लगातार संकेत भेजता रहेगा, मुझे ठीक करो, मुझे हिलाओ, मुझे सीधा करो। इस स्थिति में मन बार बार शरीर की ओर खिंच जाता है। इसलिए ध्यान में सबसे पहला लक्ष्य मन को पकड़ना नहीं है। सबसे पहला लक्ष्य है शरीर को इतना संतुलित कर देना कि वह शांत हो जाए। जब शरीर शांत होता है तो श्वास धीरे धीरे गहरी हो जाती है, और जब श्वास गहरी होती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अब एक और सूक्ष्म बात समझिए। ध्यान में अक्सर कहा जाता है कि रीढ़ सीधी रखो, रीढ़ सीधी रखो, और लोग इसे नियम की तरह लेते हैं, जैसे किसी ने आदेश दे दिया हो। लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण है। देखो, रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह पूरे हमारे जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य मार्ग है। हमारे मस्तिष्क में जो भी संकेत शरीर में जाते हैं, जो भी मस्तिष्क से शरीर में जाते हैं, वे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही जाते हैं। यदि रीढ़ झुकी हुई है तो तंत्रिका तंत्र पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, श्वास की क्षमता कम हो जाती है और शरीर जल्दी थक जाता है। लेकिन जब रीढ़ स्वाभाविक रूप से सीधी होती है तो शरीर की ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। यही कारण है कि सभी ध्यान परंपराएं, चाहे वो योग हो, बौद्ध ध्यान हो या जैन हो, सब में रीढ़ को सीधा रखने पर जोर दिया गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है। रीढ़ सीधी रखने का अर्थ यह नहीं है कि आप शरीर को कठोर बना ले। कठोरता हमेशा ध्यान की शत्रु है। ध्यान की सही मुद्रा वह है जिसमें शरीर स्थिर भी हो और सहज भी। आप न झुके हुए हो, न तनकर बैठे हो, बस ऐसे बैठे हो जैसे कोई वृक्ष खड़ा होता है, जड़ों से स्थिर, ऊपर से सहज।
अब एक और बात समझिए, जब आप सही मुद्रा में बैठते हैं तो केवल शरीर ही नहीं बदलता, आपकी मानसिक अवस्था भी बदलने लगती है, और विज्ञान इसे पोस्चर साइकोलॉजी कहा जाता है। यदि आप झुककर बैठते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से थोड़ी उदासी और थकान की अवस्था में चला जाता है। लेकिन जब आप सीधी और संतुलित मुद्रा में बैठते हैं तो मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि आप सजग हैं। इससे ध्यान की गुणवत्ता स्वतः बढ़ जाती है। इसलिए मुद्रा केवल शरीर का विषय नहीं है, यह चेतना की अवस्था को भी प्रभावित करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान में कहा जाता है कि शरीर को स्थिर करो, लेकिन स्थिरता का अर्थ क्या है, इसको भी देखो। क्या इसका अर्थ है कि आप बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। स्थिरता का अर्थ है अनावश्यक हलचल का समाप्त हो जाना। जब शरीर शांत हो जाता है तो मन को भी संकेत मिलता है कि अब भीतर की यात्रा शुरू हो सकती है। आपने देखा होगा, जब हम बेचैन होते हैं तो शरीर भी हिलता रहता है, पैर हिलते हैं, हाथ हिलते हैं, गर्दन हिलती है। और जब हम शांत होते हैं तो शरीर स्वतः स्थिर हो जाता है, और ध्यान इस प्रक्रिया को उल्टा कर देता है। जब हम पहले शरीर को स्थिर करते हैं और फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान में बैठने की सही मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मुद्रा सही है तो साधना गहराई में जा सकती है। यदि मुद्रा गलत है तो ध्यान बार बार टूटता रहेगा। लेकिन यहाँ एक और बात याद रखनी चाहिए, मुद्रा साधन है, लक्ष्य नहीं है। यदि आप केवल मुद्रा को लेकर ही तनाव में आ जाए, मैं ठीक बैठा हूँ या नहीं, मेरी पीठ सीधी है या नहीं, तो ध्यान फिर कठिन हो जाएगा। इसलिए सही दृष्टिकोण यह है कि शरीर को संतुलित और सहज अवस्था में रखे, इतना कि वह ध्यान में बाधा ना बने। जब शरीर शांत होगा, श्वास संतुलित होगी, और जब श्वास संतुलित होगी तो मन धीरे धीरे उसी शांति की दिशा में चल पड़ेगा। यहीं से वास्तविक ध्यान की यात्रा शुरू होती है। अब थोड़ा समझेंगे हम शास्त्रों के अनुसार ध्यान की सही अवस्था क्या है, कैसे बैठना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। अब तक हमने समझ लिया कि ध्यान में बैठने की मुद्रा क्यों अब महत्वपूर्ण है। और अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या ध्यान के लिए कोई विशेष आसन बताया गया है, या हम किसी भी तरह बैठकर ध्यान कर सकते हैं? आज हम इसको शास्त्रों की दृष्टि से समझते हैं। योग परंपरा में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम। इसका अर्थ है ऐसा आसन जिसमें स्थिरता भी हो और सहजता भी हो। ध्यान दीजिए, यहाँ दो शब्द है, स्थिर और सुख। यदि आप केवल स्थिर बैठ गए लेकिन शरीर में तनाव है तो वह सही आसन नहीं है। और यदि आप बहुत आराम से बैठे हैं लेकिन शरीर बार बार हिल रहा है तो वह भी सही आसन नहीं है। ध्यान के लिए वही आसन उचित है जिसमें शरीर स्थिर भी रहे और सहज भी। अब शास्त्रों में कुछ विशेष आसनों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला आसन है पद्मासन। पद्मासन को योग में बहुत उच्च आसन माना गया है। जब दोनों पैर विपरीत जांघों पर रखे जाते हैं तो शरीर का आधार बहुत स्थिर हो जाता है। इस आसन में शरीर का गुरुत्व केंद्र संतुलित रहता है और लंबे समय तक बिना हिले बैठना संभव हो जाता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हर व्यक्ति पद्मासन में नहीं बैठ सकता। यदि शरीर तैयार नहीं है तो आप जबरदस्ती पद्मासन में बैठते हैं तो ध्यान की जगह दर्द ही महसूस होगा। इसलिए शास्त्रों में एक और आसन बताया गया है, सिद्धासन। योग ग्रंथों में कहा गया है कि सिद्धासन ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त आसन है। इसमें पैर इस तरह रखे जाते हैं कि शरीर स्थिर रहे और रीढ़ सीधी रहे। सिद्धासन का उद्देश्य है ऊर्जा को स्थिर और ऊपर की दिशा में संतुलित रखना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पद्मासन और सिद्धासन में नहीं बैठ सकता तो उसके लिए सबसे सरल आसन है सुखासन। सुखासन का अर्थ ही है सहज बैठना।
आपने देखा होगा बहुत लोग ज़मीन पर बैठते समय स्वाभाविक रूप से जो मुद्रा बनाते हैं वह सुखासन ही होती है। इसमें मुख्य बात पैर की स्थिति नहीं है, मुख्य बात है शरीर की स्थिरता और रीढ़ की सहज सीध। अब एक और प्रश्न आता है, ध्यान में हाथों की स्थिति कैसे होनी चाहिए? योग परंपरा में दो मुख्य मुद्राएं बताई गई है। पहली ज्ञान मुद्रा, इसमें अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर बाकी उंगलियां सीधी रखी जाती है, हाथ घुटनों पर टिके होते हैं। यह मुद्रा प्रतीक है व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। दूसरी है चिन्ह मुद्रा, यह भी लगभग वही मुद्रा है, लेकिन इसमें हथेलियां ऊपर की ओर रहती है। इससे शरीर में खुलापन और ग्रहणशीलता की भावना बढ़ती है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखनी चाहिए, मुद्रा का उद्देश्य ऊर्जा संतुलन है, दिखावा नहीं। यदि हाथों की स्थिति में तनाव हो रहा है तो साधारण तरीके से भी हाथ रखे जा सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु, शास्त्रों में कहा गया है कि ध्यान करते समय रीढ़, गर्दन, सिर एक सिद्ध में होने चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर को कठोर बना ले, बस इतना है कि शरीर आगे झुका न हो और पीठ अत्यधिक मुड़ी न हो। जब यह संतुलन बन जाता है तो श्वास स्वतः गहरी और शांत हो जाती है, और यही ध्यान के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। अब एक और सूक्ष्म बात, शास्त्रों में कहा गया है कि ध्यान करते समय शरीर की हलचल नियंत्रण होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर की हर हलचल मन को भी हलचल की ओर ले जाती है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन को भी संकेत मिलता है कि अब भीतर की यात्रा शुरू हो सकती है। इसलिए ध्यान में बैठते समय शुरुआत में ही शरीर को संतुलित करके बैठना बहुत सहायक होता है। धीरे धीरे यह स्थिरता सहज हो जाती है और तब साधक को महसूस होता है कि शरीर जैसे पृष्ठभूमि में चला गया है। अब ध्यान शरीर पर नहीं, भीतर की जागरूकता पर केंद्रित हो सकता है। सही शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य है, आसन का लक्ष्य शरीर को परिपूर्ण बनाना नहीं, बल्कि उस ध्यान के मार्ग में सहयोगी बनाना है। अब थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल आध्यात्मिक परंपरा की बात है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि शरीर की मुद्रा और मानसिक अवस्था के बीच गहरा संबंध है। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं और रीढ़ को सीधा रखते हैं तो केवल शरीर ही नहीं बदलता, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली भी बदलने लगती है। हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्रिका होती है जिसे वागस नर्व कहा जाता है। यह तंत्रिका मस्तिष्क को हृदय, फेफड़ों और कई आंतरिक अंगों से जोड़ती है। जब शरीर झुका हुआ होता है तो श्वास उथली होती है, तो यह तंत्रिका पूरी क्षमता से सक्रिय नहीं हो पाती। लेकिन जब आप सीधी और संतुलित मुद्रा में बैठते हैं तो सांस स्वाभाविक रूप से गहरी होने लगती है। गहरी श्वास वागस नर्व को सक्रिय करती है, और जब वागस नर्व सक्रिय होती है तो शरीर में शांति का संकेत फैलने लगता है। हृदय गति धीरे धीरे संतुलित होती है, तनाव हार्मोन कम होने लगते हैं और मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि अब खतरा नहीं है। यही कारण है कि ध्यान के दौरान धीरे धीरे गहरी शांति अनुभव होने लगती है। अब एक और वैज्ञानिक तथ्य समझिए, जब हम झुककर बैठते हैं तो फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, श्वास छोटी हो जाती है और छोटी श्वास मन को बेचैन करती है, बेचैन बनाती है। लेकिन जब आप रीढ़ को सीधा रखते हैं तो छाती का क्षेत्र खुल जाता है, फेफड़े पूरी तरह फैल सकते हैं, श्वास गहरी और लंबी हो जाती है। वो गहरी श्वास सीधे मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करती है। विज्ञान में इसे ब्रेन ब्रेथ कनेक्शन कहा जाता है। श्वास जितनी शांत होगी, मस्तिष्क की तरंगें उतनी स्थिर होगी। इसलिए ध्यान में मुद्रा और श्वास दोनों को इतना महत्व है। अब एक और सूक्ष्म बात, जब शरीर संतुलित मुद्रा में बैठता है तो शरीर के भीतर रक्त प्रवाह भी बेहतर हो जाता है। मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे जागरूकता बढ़ती है। इसलिए ध्यान में नींद नहीं आती, बल्कि सजगता बढ़ती है। विज्ञान की भाषा में कहे तो सही मुद्रा शरीर को शांत और सजगता दोनों की अवस्था में ले जाती है, और यही ध्यान की वास्तविक
स्थिति है। अब बात करते हैं ध्यान के दौरान शरीर में होने वाले अनुभव। जब अब हम उस विषय पर आते हैं जो लगभग हर साधक अनुभव करता है। जब आप कुछ समय ध्यान में बैठते हैं तो शरीर में कई प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। कभी पैरों में झंझनाहट होती है, कभी शरीर भारी लगता है, कभी ऐसा लगता है कि शरीर हल्का हो गया। कभी कभी पीठ में दर्द भी महसूस होता है। बहुत से साधक इन अनुभवों से घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वे गलत कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में यह संभावित प्रक्रिया होती है। जब शरीर लंबे समय तक स्थिर रहता है तो रक्त प्रवाह का संतुलन बदलता है। इसी कारण पैरों में झंझनाहट हो सकती है। कुछ समय बाद शरीर इस स्थिति के अनुकूल हो जाता है और यह अनुभव कम होने लगते हैं। अब शरीर के भारी या हल्के होने करने लगने के बाद जब मन शांत होने लगता है तो शरीर की अनुभूति भी बदलने लगती है। कभी लगता है कि शरीर बहुत भारी हो गया, जैसे जमीन में धंस गया हो, और कभी लगता है कि शरीर बहुत हल्का हो गया। यह अनुभव इस बात के संकेत है कि ध्यान धीरे धीरे गहराई में जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। इन अनुभवों को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि आप अनुभवों के पीछे भागने लगेंगे तो ध्यान की दिशा बदल जाएगी। ध्यान का उद्देश्य अनुभव जुटाना नहीं, ध्यान का उद्देश्य जागरूक होना है। अब एक और प्रश्न, यदि ध्यान करते समय पीठ में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? यदि दर्द बहुत अधिक है तो थोड़ा सा शरीर को संतुलित कर सकते हैं, धीरे से मुद्रा बदल सकते हैं, लेकिन बार बार हिलना भी ठीक नहीं। धीरे धीरे शरीर ध्यान में बैठने का आदी हो जाता है, स्थिरता बढ़ती जाती है। यही साधना का अभ्यास है। अब हम उस पूरी चर्चा को सरल और व्यवहारिक रूप में समझते हैं। यदि आप ध्यान शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें। ऐसी जगह जहाँ कुछ समय तक आपको कोई बाधा न हो। आप जमीन पर बैठे, यदि पद्मासन संभव है तो अच्छा है, नहीं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। यदि जमीन पर बैठना कठिन है तो कुर्सी पर भी ध्यान किया जा सकता है, लेकिन कुर्सी पर बैठते समय भी रीढ़ को सीधा रखना आवश्यक है। पैर जमीन पर टिके हो और शरीर संतुलित रहे। अब हाथों को घुटने पर रखें या गोद में रख सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, शरीर को अनावश्यक तनाव से मुक्त करें। कंधे ढीले रखें, चेहरा शांत रखें, जबड़ा कसकर न रखें, और जब श्वास पर ध्यान दें, श्वास भीतर जाए, श्वास बाहर आए, बस ध्यान दें। बस इतना ही। कोई जोर नहीं लगाना, कोई नियंत्रण नहीं करना, सिर्फ सजग रहना। धीरे धीरे शरीर स्थिर होगा, श्वास शांत होगी और मन भी उसी शांति की दिशा में चल पड़ेगा।